हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 32 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चंद्रशेखर आजाद। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर जिले मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। देखिए दोस्तों, जो चंद्रशेखर आजाद है उनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। इनके जिले का नाम था अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश में है, और इनके गांव का नाम था भावरा। ठीक है, इनके गांव का नाम था भावरा। आगे देखते हैं। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी मूल रूप से उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के बदरका गांव के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, जो उन्नाव जिले के जो बदरका गांव है वहां के इनके पिताजी रहने वाले थे। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था और इनकी माताजी का नाम जगरानी था। प्राथमिक शिक्षा गांव में पाने के बाद 14 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए चंद्रशेखर काशी चले गए। देखिए दोस्तों, पहले इनके जो प्राथमिक शिक्षा थी इनके गांव से ही हुई। वहां से अपने प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद ये 14 वर्ष की उम्र में ही आगे की पढ़ाई करने के लिए काशी चले गए। चंद्रशेखर अब बनारस में संस्कृत शिक्षा पर रहे थे। उसी समय वैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 को रावल एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग एक सभा हो रही थी। देखिए दोस्तों, जब ये बनारस में संस्कृत की शिक्षा ले रहे थे तो उसी समय जो बैसाखी के दिन में 13 अप्रैल 1919 को रावल एक्ट के विरुद्ध जो अमृतसर में जलियांवाला बाग था, वो वहाँ पे एक सभा हो रहा था। ठीक है, जलियांवाला बाग एक सभा हो रहा था। इसी सभा में बच्चे, बूढ़े तथा युवक सभी शामिल थे। जो ये सभा था जलियांवाला बाग, उसमें बच्चे, बूढ़े और युवक सब शामिल थे। सभा के दौरान जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। जब सभा हो रहा था उसी के दौरान जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे क्या कहा कि गोली चला दो, उसका आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनके आदेश से जब गोलियां चलाई गई तो सैकड़ों लोग मारे गए थे। रायल एक्ट द्वारा क्रांतिकारियों के दमन हेतु कठोर कानून बनाया गया था। रॉयल एक्ट के द्वारा जो क्रांतिकारी थे उनके दमन हेतु कठोर कानून बनाया गया था। आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग वाली घटना की जानकारी चंद्रशेखर को समाचार पत्रों से हुई। उनको जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी वो समाचार पत्र से पता चला। उनको इस बारे में इसकी जानकारी उनको समाचार पत्र से पता चला। अंग्रेजी शासन के इस अलहर के विरुद्ध किशोर चंद्रशेखर का खून खौल उठा। फिर ये सब पढ़कर उनका जो खून था वो खौल उठा, वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा अपने देशवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों का बदला लेने के मन में ठान ली, और उन्होंने यह मन में ठान लिया कि हम अंग्रेजों द्वारा जो हमारे देशवासियों को जो सताया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उससे ये बदला लेंगे। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पूरे देश में अंग्रेज शासन का विरोध शुरू हो गया था। देखिए दोस्तों, जब 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो उसमें पूरे देश में अंग्रेजी शासन का विरुद्ध जो था वो शुरू हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उन्हें जला रहे थे।
जो लोग थे वो विदेशी वस्तुओं को जला रहे थे और उसका बहिष्कार कर रहे थे। इस स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से चंद्रशेखर भी अछूते न रहे और आंदोलन में शामिल हो गए। इस जो स्वदेशी आंदोलन था उससे चंद्रशेखर भी उसमें शामिल हो गए। वो भी विदेशी वस्तुओं को जलाने लगे, बहिष्कार करने लगे। आगे देखते हैं। जहाँ जुलूस व हड़तालें होती, चंद्रशेखर वहाँ तत्काल पहुँच जाते। जहाँ कहीं भी जुलूस या हड़ताल होता था तो चंद्रशेखर वहाँ तुरंत पहुँच जाते थे। उसी समय चंद्रशेखर की उम्र 16 वर्ष थी। उस समय जो था चंद्रशेखर का उम्र 16 वर्ष केवल था। उसी समय बनारस के एक जुलूस का नेतृत्व करते समय चंद्रशेखर को अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, उस समय क्या होता है, जब वो 16 वर्ष के थे तो बनारस में एक जुलूस निकला था, उसी में वो शामिल हो गए थे। तो अंग्रेज जो पुलिस था उनको गिरफ्तार कर लेता है। अगले दिन चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और गिरफ्तार करने के बाद अगले ही दिन उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। वहाँ मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जब उन्हें शामिल किया गया, उनको पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट जो था उसने प्रश्न पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने जवाब दिया। देखिए उनका क्या जवाब आता है, आज़ाद। फिर मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो फिर वो जवाब देते हैं, जवाब था स्वतंत्रता। देखिए पहले पूछता है मजिस्ट्रेट कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आज़ाद कहते हैं कि आज़ाद। ठीक है, और फिर मजिस्ट्रेट पूछता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो फिर आज़ाद जवाब देते हैं स्वतंत्रता। उसने चंद्रशेखर को 15 बेंतों के कठोर सजा सुनाई। ठीक है, 15 बेंतों के कठोर सजा उनको सुना देता है। आगे देखते हैं। इन्होंने हंसते हंसते व भारत माता की जय बोलते हुए 15 बेंतों की कठोर सजा झेली। देखिए दोस्तों, फिर ये जब उनको 15 बेंतों का कठोर सजा मिला तो वो हंसते हंसते और यह बोलते रहे कि भारत माता की जय, और फिर वो 15 बेंतों की कठोर सजा झेल लेते हैं। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी बन गए। फिर उसके बाद वे क्रांतिकारी बन गए। इनके विचारों एवं निडरता की व्यक्ति चारों तरफ फैल गई। इनके ये जो निडर थे इस और इनके विचार को चारों तरफ फैल जाती है। कावेरी रेलवे स्टेशन पर के पास 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने का लूटने की घटना में आज़ाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए दोस्तों, जो कावेरी रेलवे स्टेशन है उसके पास में 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने लूटने की घटना आती है। उसमें जो है आज़ाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अधिकांश साथी पकड़े गए। जब इस घटना में इनके अधिकांश साथी जो होते हैं वो पकड़ जाते हैं। ठीक है, पकड़े जाते हैं। कुछ को फांसी हुई लेकिन आज़ाद रहे। देखिए कुछ को फांसी हो जाती है लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो आज़ाद ही रहे। साइमन कमीशन के विरुद्ध में सन 1928 में हुए प्रदर्शन में पुलिस की मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जब साइमन कमीशन के विरुद्ध में सन 1928 में जब उनका प्रदर्शन हुआ तो पुलिस की मार से लाला लाजपत राय जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए आज़ाद भगत सिंह तथा राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। देखिए दोस्तों, जब इनकी मृत्यु का पता चलता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई है तो आज़ाद और भगत सिंह तथा जो राजगुरु थे वो पुलिस अधिकारी जो सैंडर्स था उसके मृत्यु कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। उन्हें अंग्रेज पुलिस कभी पकड़ न सका। देखिए, और उनको अंग्रेज पुलिस जो था वो कभी पकड़ नहीं सका था।
आगे देखते हैं। 27 फरवरी सन 1931 को आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे, तभी किसी गद्दार ने उनके वहां होने की सूचना अंग्रेजी शासन को दे दी। 27 फरवरी सन 1931 को आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में है जो, वहाँ पे क्रांतिकारी साथियों के साथ बैठे थे, ठीक है। तो वहाँ पे किसी गद्दार ने सूचना दे देता है अंग्रेजी शासन को कि जो है आज़ाद इसी पार्क में है। आगे देखते हैं। पूरा पार्क पुलिस द्वारा घेर लिया गया। सूचना मिलने पर पूरा जो पुलिस था वो पार्क को घेर लेता है। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। आज़ाद भी जवाब में गोली दाग रहे थे। जब इधर से पुलिस गोली चला रही थी तो आज़ाद भी गोली उधर से चला रहे थे। आगे देखते हैं। उन्होंने अपने साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया तथा अकेले मोर्चे पर डटे रहे। देखिए दोस्तों, फिर किसी तरह उन्होंने अपने साथियों को वहां से बाहर सुरक्षित निकाल देते हैं और अकेले ही मोर्चे पर डटे रहते हैं। जब आज़ाद के पास एक ही गोली बची तो उन्होंने स्वयं ही अपनी कनपट्टी पर मार ली। फिर उनके पास केवल एक गोली बचती है तो उन्होंने खुद पर ही गोली मार ली, कनपट्टी के पास रखकर गोली मार ली। घेरो पुलिस उनके खौफ से उनके पास नहीं आई। जो पुलिस घेरी हुई थी उनको चारों तरफ से, तो डर के वजह से उनके पास नहीं गई। आज़ाद ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि कभी भी वे जीवित शासन के हाथ नहीं जाएंगे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अंग्रेजी जो शासन है वो मैं जिंदा रहते उनके हाथों में कभी नहीं आऊँगा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और इसी तरह उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।